नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस की। और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश स्तर पर ही कांग्रेस गठबंधन करेगी। प्लेनरी सेशन में गठबंधन पर होगी चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी। किसी भी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। तो गठबंधन से साफ इनकार कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदेश स्तर पर ही कांग्रेस गठबंधन करेगी। प्लेनरी सेशन में गठबंधन पर चर्चा होगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वहीं 23 फरवरी को रायपुर आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 23 फरवरी को रायपुर आएंगे, कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए 23 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचेंगे। शिवपुरी से बड़ी खबर है, जहां आतिशबाजी बनाने के दौरान विस्फोट हो गया। हादसे में 3 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। घायलों में बच्चा भी शामिल है। एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं। अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण परिवार करता था और हादसे का शिकार हो गया है। पिछले कई सालों से अवैध आतिशबाजी का निर्माण कार्य जारी था। शिवपुरी से खबर, जहां आतिशबाजी बनाने के दौरान विस्फोट हो गया, 3 लोग झुलस गए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन पर। अशोक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, आखिर विस्फोट कैसे हुआ? सुमित, मैं बता दूं कि शिवपुरी जिले के सिरसौत गांव की घटना है। वहां पर एक परिवार पिछले 10-12 वर्षों से अवैध रूप से आतिशबाजी बनाने का काम कर रहा था। आज सुबह जब वो अपनी पाटौर में आतिशबाजी बना रहे थे, उस समय अचानक से विस्फोट हो गया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें शिवपुरी के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसमें 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा परिवार पिछले 10-12 वर्षों से इसी तरह से अवैध रूप से आतिशबाजी का कारोबार कर रहा था। जी सुमित। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आईपीएल के 16वें सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लीग का पहला मुकाबला 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच खेला जाना है। और कोरोना काल के बाद ये पहली बार होगा जब पूरे देश में आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे और स्टेडियम फैंस से खचाखच भरे होंगे। आईपीएल 2023 के शेड्यूल में इस बार कई बातें नहीं हैं। 16वें सीजन के लिए 2 नए वेन्यू को जोड़ा गया है, जिसमें गुवाहाटी और धर्मशाला शामिल है। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स की टीमें अपने 2-2 घरेलू मैच खेलेंगी। धर्मशाला को पंजाब किंग्स ने अपना होम ग्राउंड बनाया है, जबकि गुवाहाटी को राजस्थान रॉयल्स ने अपना होम ग्राउंड बनाया है। हालांकि इस मामले में इंदौर और रायपुर को फैंस को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। इंदौर और रायपुर के फैंस को, क्रिकेट फैंस को, इन दोनों जगहों पर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने के बावजूद आईपीएल का एक भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंदौर में आईपीएल के मैचेस नहीं हुए हों या कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ हो। इंदौर में आईपीएल के मैचेस भी हो चुके हैं और इंटरनेशनल मैचेस भी इंदौर के होलकर स्टेडियम में हो चुके हैं। वहीं इंटरनेशनल मैच रायपुर के स्टेडियम में भी हो चुके हैं। तो आईपीएल के शेड्यूल के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में इससे पहले भी आईपीएल के कई मुकाबले खेले जा चुके हैं। ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि 16वें सीजन के कुछ मुकाबले होलकर स्टेडियम में हों, लेकिन फैंस के हाथ मायूसी लगी। मैं भी यही सोच रहा था, इंदौर में मैच होता है तो बहुत उत्साह रहता है, क्राउड रहता है,
हैं, जनता भी उससे खुश रहती है। और क्रिकेट का इतना क्रेज है आज की दुनिया में कि इंसान चाहता है कि हमारे यहाँ हर जगह क्रिकेट हो और हम देखें, और इंदौर में क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। इससे पूरी जनता, पूरे यानी कि इंदौर शहर, जो एमपी के जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ से बहुत दुखी हैं। हाँ, मैंने आईपीएल का शेड्यूल जैसे जारी हुआ तो मैंने देखा कि इंदौर में एक भी मैच का आईपीएल का शेड्यूल नहीं था, तो इससे हमारी जो जनता थी उसमें बहुत ज़्यादा निराशाजनक देखी गई। हम भी जैसे थे तो हम भी चाह रहे थे कि इंदौर में जैसे T20 मतलब वर्ल्ड कप जब हो रहा था, मतलब इंदौर में वनडे इंटरनेशनल हो सकता है, T20 हो सकता है, तो आईपीएल क्यों नहीं हो सकते। पता नहीं क्या विवाद चल रहा है बीसीसीआई का और इंदौर का कि यहाँ पे मैच हो नहीं पा रहे हैं। बाकी हमारी तो बीसीसीआई से ये रिक्वेस्ट है कि इंदौर में भी मैच रखे, ताकि जैसे इंदौर में मैच हो तो जो भी खिलाड़ी है उनका उत्साह बढ़े और इंदौर की जनता भी मैच देखने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि जो भी है आईपीएल के 2-3 मैच तो एटलीस्ट करवाएं इंदौर में। बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंदौर में मैच होना चाहिए। पिछले 5 सालों से इंदौर में मैच नहीं हुए, इसको लेके हम भी एक मुद्दा रखते हैं कि मैच इंदौर आईपीएल हो, इंदौर में ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो। क्योंकि क्या है, इंदौर भी एक बहुत अच्छी सिटी है। देखेंगे तो जैसे अब दिल्ली, मुंबई, इन शहरों में तो मैच होते ही है, बट इंदौर को भी होना चाहिए। अच्छा स्टेडियम है, क्राउड है, बढ़िया सिटी है, मैच आएंगे खेलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इंदौर में। आईपीएल तो होना चाहिए। आईपीएल क्या है, पहले भी मैच होते थे, लेकिन कुछ इंदौर के जो पहले कुछ चीज़ें हो रही थी, इंदौर में कुछ टिकट वगैरह ब्लैक वगैरह हो रही थी, उसमें क्या है कि बहुत सारी न्यूज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से मैच में कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने में आई थी मैच नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैच हो रहे हैं। अब ये टेस्ट भी हो रहा है, मैच होना चाहिए। इंदौर में क्या क्राउड एक्साइटेड रहते हैं मैच के लिए, बट माहौल तो ऐसा रहता है कि भाई इंदौर में फेस्टिवल, मतलब क्रिकेट को ही फेस्टिवल मानते कहीं ना कहीं, बट थोड़ा सा निराश है। होना तो चाहिए मैच, कम से कम जैसे लास्ट टाइम हो रहा था पंजाब के मतलब लिया था अपने मतलब इंदौर के ग्राउंड में, आज होम ग्राउंड, इस बार होना चाहिए था, बट पता नहीं क्या है। तो बहुत ही दुख की बात है कि आईपीएल के मैच इंदौर में नहीं मिला है, लेकिन बीसीसीआई को देना चाहिए इंदौर में। हम लोग बहुत उत्साहित है, हमारे भी प्लेयर है, 1-2-3 है, जो भी है हम लोग को देखना चाहिए, मतलब हम लोग को मिलना चाहिए प्लेयर। नहीं सर, बहुत बढ़ावा मिलता है, ऐसा नहीं है। आईपीएल और इंदौर में जितने भी मैच हुए, एक्चुअली छोटा ग्राउंड और हाई स्कोर मैच होते हैं, और इंदौर में जब भी मैच हुए यहाँ के दर्शकों में भी काफ़ी उत्साह रहता है मैच को देखने के प्रति, और क्रेज भी काफ़ी है इंदौर का। मतलब आई थिंक हमने तो अभी तक एक भी ऐसा मैच नहीं होगा जो हमने ड्रॉप किया, हमने तो अभी तक सारे मैच देखे, और काफ़ी इंदौर में मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं, आईपीएल जितने भी मैच हुए सारे आईपीएल मैच में मज़ा भी आया, तो वो मिलना चाहिए था मैच। तो यहाँ पे अभी इंटरनेशनल मैचेस भी हो चुके हैं, टेस्ट मैच है अभी हाल ही में, तीसरा टेस्ट मैच भी है, फिर भी इंदौर में अभी कोई भी आईपीएल का मैच नहीं है, तो इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। जी सर, यहाँ पे होलकर यहाँ का स्टेडियम, इंदौर का स्टेडियम है, ये बहुत बढ़िया स्टेडियम है। यहाँ की मतलब ग्राउंड बहुत बढ़िया है, यहाँ पर टेस्ट मैच हो चुके हैं, इंडिया के बहुत सारे मैच हो चुके हैं, आईपीएल भी होने चाहिए, इससे खिलाड़ियों को उत्साह मिलता है। कई इंटरनेशनल और नेशनल मैचों की मेजबानी कर रहे इंदौर के होलकर स्टेडियम को आईपीएल मैचों की मेजबानी नहीं मिली है। इससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जबकि अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहाँ पर वनडे मैच हुआ है। इसके अलावा 1 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच भी होने जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मुकाबला भी अभी हाल ही में खेला गया है। ऐसे में आईपीएल मैचों की मेजबानी न मिलना कई तरह के सवाल तो खड़े कर रहा है, साथ ही एमपीसीए को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से आईपीएल मैचों की मेजबानी इस स्टेडियम को नहीं मिली। जबकि 2017 और 18 में किंग्स 11 पंजाब ने इसको अपना घरेलू मैदान माना था, बताया था, और यहाँ पर 4 मैच 2018 में हुए थे, और उसी दौरान टिकट और पास विवाद हो गया था, जिसके बाद किंग्स 11 पंजाब की ओनर प्रीति जिंटा ने कई तरह के आरोप लगाए थे कि यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने जबरन पास मांगे, और जो बॉक्स बिके हुए थे उसमें से दर्शकों को उठा दिया गया, और अब हम कभी भी यहाँ पर आईपीएल मैचों के लिए नहीं आएंगे। और यही वजह रही कि 5 साल बाद भी इंदौर के होलकर स्टेडियम में आईपीएल के मैच नहीं हो रहे हैं, जबकि ये 27,000 दर्शक वाला स्टेडियम है, और धर्मशाला का भी स्टेडियम 27,000 दर्शकों वाला है। धर्मशाला में आईपीएल के मैच हो रहे हैं, लेकिन इंदौर में ये मैच अब नहीं हो रहे हैं। इससे न केवल इंदौर के क्रिकेट प्रेमी मायूस हैं, बल्कि जो आसपास के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस भी आईपीएल का शेड्यूल जारी होने के बाद निराश हैं। रायपुर में पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिससे फैंस की उम्मीदें बंधी थी, लेकिन शेड्यूल में, आईपीएल के शेड्यूल में रायपुर को जगह नहीं मिल पाई। 31 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल मैचेस के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, लेकिन रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम को एक भी मैच नहीं मिला है, जिससे क्रिकेट फैंस में निराशा है। इससे पहले कई सारे मैच रायपुर में हो चुके हैं। शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अपनी अच्छी पिच के लिए जाना जाता है। 2013 में जब आईपीएल के मैच हुए थे तब बेस्ट पिच का अवार्ड भी मिला था रायपुर को, लेकिन इसके बावजूद इस बार एक भी मैच नहीं मिला। जबकि इसके पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के जो मैचेस थे वो रायपुर में हुए, चैंपियंस लीग के मुकाबले हुए, रोड सेफ्टी मैचेस हुए, और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि आईपीएल के भी मैच रायपुर में होंगे। लेकिन इसके बावजूद जब शेड्यूल जारी हुआ और रायपुर को एक भी मैच नहीं मिला, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके मन में काफी निराशा है। तो निश्चित तौर पर आखिर क्या वजह रही होगी कि इंदौर का होलकर स्टेडियम और रायपुर का शहीद वीर नारायण स्टेडियम आईपीएल के शेड्यूल में शामिल नहीं है, और समझने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। इंदौर से जुड़े हुए हैं अरुण त्रिवेदी और रायपुर से देवव्रत भगत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बीसीसीआई का विशेष अधिकार है कि आईपीएल की मैचेस उन्हें कहां कराने हैं और कहां नहीं कराने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंदौर पर विचार नहीं किया होगा। हो सकता है कि इंदौर का ये स्टेडियम के बारे में विचार बीसीसीआई ने किया हो, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आईपीएल के मैचेस में जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनका भी दखल कहीं ना कहीं होता है कि मैचेस कहां हो रहे हैं और कहां नहीं हो रहे हैं। अरुण, बिल्कुल, देखिए फ्रेंचाइजीज का तो दखल होता ही है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो धर्मशाला में मैच होना था भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट, वहां पर वो मैच इसलिए नहीं कराया गया कि वहां पर बर्फबारी हो रही है और जो ग्राउंड है वो उस पोजीशन में नहीं है कि मैच कराया जा सके। ऐसे में वो मैच इंदौर को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आईपीएल के मैच धर्मशाला में हो रहे हैं लेकिन इंदौर में नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिरकार इंदौर का इतना खूबसूरत स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, वनडे मैच यहाँ हो रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड का मैच अभी पिछले महीने हुआ, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच 1 मार्च से होने जा रहा है। अभी रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और बंगाल के मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच हुआ। हम अपनी गलती को सुधारते हैं कि मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच यहाँ रणजी ट्रॉफी का मैच भी हुआ, उस दौरान भी काफी दर्शक यहाँ पर मौजूद थे। और अभी ऑस्ट्रेलिया की मैच के लिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्राउंड है, होलकर स्टेडियम का जो ग्राउंड है, ये तैयार किया जा रहा है। आप देखिए पूरा हरा भरा ये ग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। पिच भी बड़ी अच्छी है, बैटिंग पिच यहाँ पर है, रनों की बौछार यहाँ पर होती है और बड़ी रन का स्कोर यहाँ पर दिखाई देता है। दर्शक भी चौके छक्कों की बरसात देखकर काफी उत्साहित होते हैं। साथ ही इंदौर जो है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। लोग यहाँ की स्वच्छता को देखते हैं और बड़ा उत्साहित होते हैं आकर, वो बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो देश के सबसे स्वच्छ शहर में है और यहाँ पर वो मैच देखने के लिए आए हैं। तो दूर दराज के लोग भी यहाँ मैच देखने आते हैं। होलकर स्टेडियम में तमाम वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो न केवल इंटरनेशनल बल्कि नेशनल जो मैचेस होते हैं उनके लिए होनी चाहिए। तो आईपीएल के मैच यहाँ पर होने चाहिए, ये दर्शकों की मांग भी है और जो सुविधाएं हैं वो भी आईपीएल के हिसाब से अच्छी हैं। लेकिन सिर्फ विवाद इतना है कि 2017 में जब किंग्स 11 पंजाब ने अपना इसको होम ग्राउंड बनाया, उस दौरान यहाँ पर मैच हुए, 3 मैच हुए। उसके बाद 2018 में भी यहाँ पर 4 मैच हुए। किंग्स 11 पंजाब ने अपना होम ग्राउंड इसको बनाया था। उसके बाद यहाँ टिकट और पास का जो विवाद हुआ, जो प्रीति जिंटा है किंग्स 11 पंजाब की उस समय वो थी, उसकी ऑनर थी, उन्होंने ये मामला उठाया कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उनसे जबरदस्ती पास मांग रहा है, टिकट मांग रहा है, और जो बॉक्स बिक चुके हैं उनके दर्शकों को उठाकर अधिकारी वहां पर जाकर बैठ गए हैं। इसके ट्वीट भी उन्होंने किए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे और एमपीसीए के अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत इसको लेकर की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अब आईपीएल के मैच हम यहाँ पर नहीं कराने आएंगे। तो यही वजह रही कि यहाँ पर आईपीएल के मैच पिछले 5 साल से नहीं हुए, क्योंकि कोई भी शेड्यूल
इंदौर के होलकर स्टेडियम को नहीं मिला और इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है वो मेजबानी करने से रह गया। और इस बार भी लोगों को आशा थी कि उम्मीद थी कि इस बार जो शेड्यूल जारी होगा जरूर 4 से 5 मैच तो जरूर इंदौर के होलकर स्टेडियम को मिलेंगे, लेकिन एक भी मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम को नहीं मिला। जब इतना विश्व स्तरीय स्टेडियम है, अच्छे दर्शक हैं, लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, ऐसे में अगर आईपीएल के मैच इंदौर को नहीं मिलते हैं तो दर्शक तो निराश होंगे, मायूस तो होंगे ही। साथ ही जो क्रिकेट के फैंस हैं उनमें भी वो भी मायूस हैं, उनमें भी एक तरह की चिंता है कि आखिरकार क्यों आईपीएल के मैच यहाँ पर नहीं कराए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के लिए निराशा की बात है कि मध्य प्रदेश में इस बार आईपीएल का एक भी मुकाबला नहीं होगा। छत्तीसगढ़ दिए चलते हैं दर्शकों को। रायपुर में देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, कुछ ही दिन पहले की बात है जब न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच एक शानदार मुकाबला हमने रायपुर के शहीद वीरनारायण क्रिकेट स्टेडियम में देखा था। उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में और भी मैचेस हमें यहां पर देखने को मिले आईपीएल का, लेकिन शेड्यूल जब जारी होता है तो निराशा हाथ लगती है छत्तीसगढ़ को, रायपुर को। जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है इससे पहले कई मैचों की मेजबानी कर चुका है और हाल ही में जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबले हुए थे तब जबरदस्त जो भीड़ है वो यहां पर देखने को मिली थी। और एक तरह से क्रिकेट के फैंस भी ये उम्मीद कर रहे थे कि रायपुर के जो क्रिकेट स्टेडियम है इसको 4 से 5 मुकाबले मिल सकते हैं, लेकिन जब लिस्ट आई और शेड्यूल जारी हुआ तब रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का नाम गायब है और फैंस पे खासी निराशा है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं क्रिकेट के जो फैंस हैं, इनसे ही जान लेते हैं। आईपीएल के मैच नहीं हो रहे हैं, पहले कुछ उम्मीद थी कि होंगे क्रिकेट। जी भैया, जब लिस्ट आया तो लगा था कि यहाँ का स्टेडियम का नाम भी आएगा आईपीएल के, लेकिन आया ही नहीं आईपीएल का नाम। अभी से पहले इंटरनेशनल मैच हुआ है, अभी ये सीसीएल हो रहा है, लेकिन आईपीएल नहीं हो रहा है। होना चाहिए यहाँ आईपीएल। मैच को लेकर कितना एक्साइटेड रहते हैं और क्या वो तो दिख रहा है, हम लोग देखिए यहाँ पे आके खड़े हैं, अभी एक्साइटमेंट तो यहीं से दिख रहा है। लगातार बहुत सारे मैचेस हुए हैं, चाहे चैंपियंस लीग हो या फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का इंटरनेशनल मैच हो। क्या कमी लगती है या ऐसा लगता है कि क्या कमी रह गई होगी जिसकी वजह से? कमी तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्राउड आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आईपीएल का एक मैच तो देना था इनको, जो शेड्यूल आया अभी, तो उसमें आईपीएल का मैच होना था यहाँ पे। निराशा है एक तरह से, क्योंकि आईपीएल निराशा तो बहुत है। यहाँ पे प्लेयर्स को देखने के लिए ही आते हैं, मैच देखने आते हैं, ज्यादा उत्साह होता है। बड़े बड़े क्रिकेटर सब तारीफ करके गए हैं यहाँ का स्टेडियम का, पिच का, फिर भी यहाँ आईपीएल का मैच नहीं दिया। ये एक बात ऐड करने वाली है कि 2013 में बेस्ट पिच का अवार्ड भी जो है वो रायपुर के स्टेडियम को मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या कहेंगे, आईपीएल नहीं मिला एक भी मैच? देखिए, पिछले सत्र में देखा जाए 2016 में, है ना, 2016 में कुछ मैचेस हुए और यहाँ पे प्लेयर लोग का जो भी स्टेमेंट हुआ था यहाँ पे होटलों में, तो उस तौर पे देखा जाए तो मतलब सेफ्टी सही नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे प्लेयर लोग होटल से निकल रहे थे स्टेडियम के लिए, उस टाइम पे बस के ऊपर में गांव वाले कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसकी वजह से यहाँ का सेफ्टी सही नहीं लगा। इसलिए मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है कि ये साबित हो रहा है कि मतलब आईपीएल इसीलिए नहीं, ये सुरक्षा वाली बात है। एक बात और ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबला हुआ था तब एक क्रिकेट का फैंस जो था वो कप्तान रोहित शर्मा के पास चला गया था मैच के दौरान ही, और इससे निश्चित तौर पे ये देखने को मिला कि जब मैच चल रहा था और मैच के दौरान ही जब एक दर्शक जो है दर्शक दरगाह से उठ के ग्राउंड पे पहुंच जाता है तब सुरक्षा पे सवाल उठते हैं। तो ये चूक जो थी वो पिछले मैच में रही और शायद इसलिए जो आईपीएल की मेजबानी है वो एक तरह से रायपुर को खोनी पड़ी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि भले ही इसकी तारीफ हो, लेकिन एक तरह से जो फ्रेंचाइजी भी ये चाहती है कि जब पूरे जो खिलाड़ी हैं वो यहां पहुंचे तो सारे साजो सामान सुविधाओं के साथ ही साथ सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन पिछली बार जो बड़ी चूक हुई शायद उसका ये खामियाजा रहा कि आईपीएल का एक भी मैच रायपुर के शहीद निश्चित तौर पर कई सारे पैमानों को ध्यान में रखना होता है और जब एक ग्राउंड पर एक मैच नहीं होता आईपीएल का, कम से कम 2 या 3 मैचेस होते हैं उस ग्राउंड पर। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत और अरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं भिलाई से बड़ी खबर, जहां बीएसपी प्लांट में फिर से हादसा हुआ। प्लांट में तेज धमाका हुआ है। तेज धमाके से दहल गया भिलाई, कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई थी। ब्लास्ट फर्नेस 8 का
ब्लीडर वाल्व खुलने से धमाका हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर हालांकि नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दुर्ग संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बीएसपी में हादसों का दौर जारी। जी बिल्कुल सुमित, लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं। आज गनीमत ये रही कि आज के हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन एक इतना ज्यादा ब्लास्ट हुआ, इतना ज्यादा आवाज आई कि लोग दहशत में आ गए हैं। कई किलोमीटर तक की आवाज सुनाई दी है। करीब 1, 2, 3, 4, 5 करीब 5 किलोमीटर तक ये धमाका सुनाई दिया और लोगों में हड़कंप मच गया। इसका पूरी जांच करने में ये पाया गया है कि जो ब्लास्ट फर्नेस भिलाई स्टील प्लांट का 8 है, महामाया फर्नेस जिसको कहते हैं, इसके जो ब्रीडर वाल्व है वो खुल गए थे। 4 वाल्व है, इसमें 3 खुल गए और इस वजह से धमाका हुआ है। आपको बताना चाहूंगा सुमित कि भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहां पर कई बड़े यहाँ पर जो प्रोडक्शन किए जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक यहाँ पर सप्लाई की जाती है और कई रासायनिक यहाँ पर जो गैसें वो है होती हैं। यदि इस तरह के वाल्व कोई खुलते हैं तो निस्संदेह यदि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो अभी कोई जहरीली गैस तो नहीं निकली, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। यदि इस तरह की कोई दूसरी जगह में होता तो निस्संदेह कई रासायनिक यहाँ पर जो क्रियाएं होती है उससे निकलने वाली गैस इतनी प्रभावित करती है तो कि हजारों लोगों को वो अपने साथ में ले सकती है। तो फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या थी। तसल्ली देने वाली बात यही है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारी है। बोदली कैंप में तैनात था जवान, सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। इलाज के लिए रायपुर ले जाते वक्त जवान ने दम तोड़ दिया। मृतक जवान का नाम गुनीन दास है। एक दिन पहले असम से छुट्टी से लौटा था जवान। बस्तर आईजी ने इसकी पुष्टि की। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।